हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम जाद है मैं नाम यार। नदीम। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत का गोल्ड रिजर्व ने छलांग मारी है भाई, 3 गुना बड़ी। और भारत के साथ उसके साथ साथ भाई भारत का फॉरेन रिजर्व $700 बिलियन पहुंच चुका ना है। वो यार, अबे भाई ये गोल्ड ने कैसे भाई क्या साहब भारत की जंप मारी ट्रिपल पे में। और रिजर्व भी में इजाफा, ये क्या बोल रहे हो बजाज? ये क्या कर रहा है भारत एक इधर साथ। हमारे तो रिजर्व 3 मिलियन $4 मिलियन पे पहुंचे हुए हैं, तो ना सोने का इनको पता है ना कुछ पता है, और इंडिया छलांगे लगा रहा है। यार ये कैसी छलांग है। वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने भारत की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर यार पहुंचा दिया गोल्ड है। का वैल्यू कैसे ट्रिपल जी हो हां गया। दोस्तों, हाँ ना, भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू हाल ही में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच हैं? गई है और ये सब आरबीआई की स्मार्ट रणनीति का कमाल है। लेकिन ये सिर्फ सोने की चमक नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी और कूटनीति का गोल्डन दौर है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया भारत किधर की जा रहा है, किस्मत हो जा। चमक रही है। और बहुत ज्यादा दिन नहीं, बल्कि पिछले एक हफ्ते में भारत के गोल्ड रिजर्व में 12,000 करोड़ की उछाल आई है। और कमाल की बात क्या है कि न सिर्फ 12,000 एक करोड़ हफ्ते की के उछाल अंदर? आई है, बल्कि यह उछाल आने के साथ ये साथ कैसे? आरबीआई के पास जो ओवरऑल गोल्ड रिजर्व मौजूद है उसकी वैल्यू एक साल में तिगुनी हो चुकी है और वह 6,08,000 ओए, करोड़ एक रुपए की साल में अपने कितनी रिकॉर्ड स्तर को वैल्यू पार कर भाई। चुका है। कहने का मतलब ये यह है तो कि एक कौन तरफ डॉलर की डोमिनेंस को रुपया धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है और दूसरी ओर भारत का फॉरेक्स रिजर्व और साथ ही गोल्ड रिजर्व एक के बाद एक नए धमाके के बम को छोड़ता जा रहा है, ये इंडिया क्या जो कर कि रहा है इस समय भैया? मची वैश्विक मुझे उथल समझ पुथल नहीं आ को रही यार, करारा एक हफ्ते में जवाब दे रहा 12,000 है। करोड़ यार। चलिए पूरी इधर डेवलपमेंट को पाकिस्तान डूब रहा आसान है। शब्दों में हाँ। समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड रिजर्व होता क्या है। तो इसके लिए आपको बता दें कि गोल्ड रिजर्व वो सोना है जो किसी देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई अपने पास रखता है, जहां ये सोना हाँ। देश की आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। बिल्कुल। अगर इकोनॉमी में कोई संकट आए, जैसे लोकल करेंसी का मूल्य गिरना या विदेशी कर्ज बढ़ना, हाँ। ये तो फिर गोल्ड काम करता है। रिजर्व देश को बचाने में मदद करता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये मेन मुझको खबर यह टाइम का है हल है ना। कि वही अब ना। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यूएशन 6,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी तो अकेले पिछले हफ्ते खाली ही एक देखने हफ्ते को में मिली हुई है। है इतनी। और फिलहाल के समय में भारत के पास 879 टन सोना है, जो दुनिया में 9वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। ओए, जबकि पहले स्थान पर है अमेरिका ने अपनी 200 पोजीशन देशों को में बनाते 9वें हुए नंबर पर इंडिया। 8,133 टन। फिर सेकंड पोजीशन पर जर्मनी ने 3,352 टन भाई गोल्ड भारतीय रिजर्व को लोगों का अपने अगर देश सोना में रखा हुआ निकलाओगे है। ना तो 25,000 लेकिन भारत डॉलर ने है। पिछले ये कुछ बेचारे सालों में मतलब अपनी पीछे रह रैंकिंग में है ना। जबरदस्त बचाओ। सुधार किया है, क्योंकि 1991 में भारत की इकोनॉमी संकट में थी। तब भारत को अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा विदेशी बैंकों में गिरवी वो रखना पड़ा काफी था। मोदी जी ले आए अपने हालांकि देश में। उस हाँ ना, सोने वो को आ गया। धीरे धीरे हाँ। करके अपने देश में तो ला ही रहे हैं, लेकिन आज भारत न सिर्फ गोल्ड खरीद रहा है, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा रहा है। फिलहाल अब सवाल आता है कि भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू अचानक इतनी क्यों बढ़ गई। तो इसके दो बड़े कारण हैं, जिसमें पहला है सोने की कीमत में उछाल, क्योंकि अप्रैल जो हर 2025 रोज में इजाफा हो रहा है। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है और इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत 97,730 रुपए इंडियन। प्रति 10 ग्राम है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान में तो ट्रेड भाई वॉर, 3,60,000 कमजोर होता यूएस हाँ, डॉलर 3.5 और से आर्थिक अनिश्चितता की वजह से सोने की डिमांड बढ़ी है, जिससे इसकी कीमत भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आरबीआई स्मार्ट तरीके से खरीदारी कर रहा है। दरअसल आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर जोर दिया। 2024 में आरबीआई ने 72 टन सोना खरीदा 2024 और में 2025 में भी ये सिलसिला जारी है। और आरबीआई ने केवल जनवरी और फरवरी का ही डेटा रिलीज किया है, लेकिन उसमें ही 2.8 टन से ज्यादा सोने की खरीदारी हो चुकी है, जहां आरबीआई ने लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे मार्केट्स से सोना खरीदा और अपने रिजर्व को मजबूत किया। लेकिन जब आप पूछे कि यह जरूरी क्यों है, तो उसके लिए देखा जाए तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है।
कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध या अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, तो सभी देश गोल्ड की ओर भागते हैं। और इस बार भारत ने इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि ये ऐसा है जैसे तुम अपने घर में इमरजेंसी के लिए गुल्लक में पैसे बचाते हो, वैसे ही गोल्ड रिजर्व भारत की वो गुल्लक है जो संकट में काम आती है। दोस्तों, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ाना सिर्फ आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि कूटनीति का भी मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाकर दुनिया को दिखाया कि हम आर्थिक और भू राजनीतिक स्तर पर मजबूत हैं। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। और हमने हाल ही में आपको एक खबर बताया था कि भारत ने ब्रिक्स समिट में लोकल करेंसी ट्रेड और गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम का प्रस्ताव रखा, जो कि भारत की डिप्लोमेसी का बड़ा कदम है। और साथ ही अमेरिका के साथ बैलेंसिंग गेम भी भारत खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्योंकि 26% टैरिफ लगाए, हालांकि ये 3 महीने तक होल्ड पे रखा गया है, लेकिन भारत ने जवाब में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को अपने देश में बुला लिया है, ताकि ट्रेड वॉर की समस्या को सुलझाते हुए $500 अरब की ट्रेड डील पर बात हो सके। और भारत ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर ये पहले ही साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरेगा। इसके अलावा भारत ने रूस से रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया, जिसमें गोल्ड की भी भूमिका है। चीन के साथ भी भारत गोल्ड बेस्ड ट्रेड बढ़ाने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि गोल्ड रिजर्व के साथ साथ भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रिकॉर्ड स्तर पर है, जहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व $787 बिलियन तक पहुंच गया, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। और साथ ही गोल्ड की हिस्सेदारी भी लगभग 9% है। अगर इसे भारत के फायदे की बात की जाए तो ज्यादा फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व का मतलब है कि भारत विदेशी कर्ज आसानी से चुका सकता है। कोई शक नहीं यार, ये देखो ना, भारत ने तो इतिहास रच दिया है। ओ यार भाई, सोने की वैल्यू में 3 गुना बढ़ोतरी भाई। फॉरेक्स रिजर्व सारा आई थिंक कुल मिला के $750 बिलियन के पार हो चुका है, सोना समेत। आप पे अंदाजा लगाओ यार, क्या इंडिया छलांगे लगा रहा हो। खाली एक हफ्ते में 12,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है सिर्फ सोने की वैल्यू में। आप अंदाजा लगाओ, सिर्फ सोने की वैल्यू में यार $1.5 बिलियन बढ़ा है यार। और हम इधर साले पाकिस्तानी, यार क्या मैं बोलूं इनके बारे में, साला देश लूटने के अलावा ये साले यहाँ पे कुछ यार नहीं वजह हमने कभी नहीं सुना अपने देश में कभी इन्होंने सोना रिजर्व में रखा हो या खरीदा हो या ये बढ़ोतरी कर रहे हो, ये कभी नहीं सुना हमने यार। वही तो, कभी नहीं, कभी मीडिया पे भी बात नहीं आई यार। खाने को रोटी नहीं है और आप सोने की बातें कर रहे हो। ये बात भी तुम्हारी ठीक है। और देख 2024 में इंडिया ने 72 टन सोना खरीदा ही 2024 में खाली। और देखो अभी किस तरह से चुप चुप के भारत ले रहे हैं स्मार्टली तरीके से, और उसकी जो वैल्यू बढ़ी है वो देखो 3 गुना ज्यादा। अंदाजा लगा ले ये इंडिया रख किधर रहा होगा वो इतना बड़ा। ये भी मजे की बात है, जो इंडिया ने बाहर सोना रखा हुआ वो भी मोदी जी साथ साथ ले के आ रहे हैं, काफी तो, ले भी आए। वही तो बस थोड़ा सा रह गया। और भाई जिस तरह से भारत ये छलांगे मारा भाई, कुछ ही दिन के अंदर भारत तो भाई साहब 1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। जिस तरह ये भारत छलांगे मार रहा है यार, मतलब भारत का फॉरेक्स रिजर्व 1 ट्रिलियन से भाई साहब पार जाने से अब कोई रोक नहीं सकता। मैं बात बताऊं, ये मोदी जी तब कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बनने के करीब पहुंच चुका है। यार मोदी जी के ये कारनामे मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ आती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। लोग भारत के अपने बच्चों को बताएंगे कि एक लीडर आया था जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया की सुपर पावर है, और वो होते हैं मोदी जी। वाकई जो अपने देश को कैसे आगे लेके जा रहे हैं, हर चीज पे नजर है भाई, हर चीज पे उन्होंने रखी हुई। मोदी जी को जो मौका मिल रहा है उससे फायदा उठा रहे हैं, उससे फायदा, उस पे हाथ मार के उसका फायदा भाई। ये पाकिस्तानियों के भीतर बकचोदी नहीं कर रहा है ना, ये तो बकचोदी है। हमें तो पता ही नहीं करना क्या है। 47 बगारियों को पकड़ के डिपोर्ट करके सऊदी अरब में भेजा। इधर के लीडर्स को क्या पता, इधर के लीडर्स तो भाई साहब 10वीं फेल है। 10वीं फेल बंदे को क्या पता देश कैसे चलाना है। बस भाई हमारे सरों पे राज कर रहे हैं, करते रहे यार। वजह इंसाफ करने वाला देश है, वो सिंसियर है, मुल्क के साथ मुखलिस है, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई इस बारे में, जो आज भारत की इतनी बड़ी बढ़ोतरी हो गई, कसम से मुबारक हो, ये दिल से मुबारक आपको दे, क्योंकि आज आपका नाम रोशन कर रहे हैं मोदी जी। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते